हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और उसी को ही कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज, या हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट वन है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जो आपका मैथमेटिकली डिडक्ट किया जाता है, या मैं आप जिसमें एक्चुअल ऑब्जर्वेशन या अपने एक्सपेरिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते, बल्कि इसको आप लॉजिकली मींस फॉर्मूला वाइज हेल्प से ही डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करते हो, तो इसको हम बोल देते हैं थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड वन है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे आपकी वैल्यू जो है वो होल फिगर के अंदर है, ना कि फ्रैक्शंस में है। जैसे कि x है और आपका y है, तो 0, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40 इस तरह से होल फिगर्स के अंदर है। ये नहीं कर सकते कि 1 से 10, 10 से 20। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है? ये कॉन्टिन्यूस सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हम नॉर्मल में यूज करेंगे। तो बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। नेक्स्ट वन है लाइन ग्राफ। प्रॉपर्टी है तो ये चेंज नहीं होती है, ये आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ती है। तो लाइन ग्राफ क्या होता है? जो ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है बाय मींस ऑफ लाइन ग्राफ, जिसके अंदर फर्स्ट वन हम लेके चलते हैं कि अब एक फॉर्मूला से समझाती हूँ आपको, एग्जांपल से समझा देती हूँ कि एग्जांपल है कि किसी हेड को टॉस किया, तो जब टॉस किया तो उसकी हेड आने के चांसेस कितने हैं? तो आप ये भी हो सकता है कि हेड आए ही ना। जब आएगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा? दोनों टाइम टेल्स आएगा। टेल आएगा तो इट मींस हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई है 0 सक्सेस होने की। नेक्स्ट वन है, हो सकता है एक बार हेड आए, ठीक है, एक बार क्या हो जाए, 2 बार हेड आ जाए, ठीक है। तो ये होगी आपकी हेड की प्रोबेबिलिटी। अब हमने फॉर्मूला हमें ध्यान है, फॉर्मूला क्या होता है? NCR, Q की वैल्यू n माइनस R, P की वैल्यू R, वेयर P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q क्या होता है? 1 माइनस P मीन्स ना सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम इधर n की वैल्यू है हमारी 2 कि टोटल हमने n कितना बन गया हमारा? 2, ठीक है। और C आपको पता ही है, C को हम सॉल्व करना, मैंने फैक्टोरियल आपको सिखाया था, एक बार हम दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। और R, यहाँ पे जो R है वो क्या है? सक्सेस है। तो सॉल्व करते हैं। n टोटल कितना है हमारा? 2 एज्यूम किया है आपको मैंने n यहाँ पे। C R क्या है कि एक बार भी 0 आ जाए, ठीक है, तो इधर 0 डाल दिया। Q हेड आने के चांसेस भी कितने होते हैं बच्चे? P के हाफ हाफ है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी हम 1 मान के चलते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो हेड आने के चांसेस क्या हो गए? फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। हेड कितना आएगा? एक बार आएगा। और टोटल चांसेस क्या है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कितना हो गया? 1/2। ये जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की आप अपलोड करके ऑलरेडी वीडियो, उसमें आपके जाके चेक कर सकते हो। तो फेवरेबल केसेस है हमारे 1 और टोटल केसेस है 2। तो आपका Q की वैल्यू, पहले P निकाल रहे हैं 1/2 और R क्या हो गया? 0। और Q कैसे होता है? 1 माइनस 1/2, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हम 1 मान के चलते हैं। तो Q का फॉर्मूला ही क्या होता है? 1 माइनस P होता है। तो 1 माइनस P की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो 1/2 ही आ जाएगा। और n है 2 माइनस R कितना है यहाँ पे? 0, तो यहाँ पे 2 माइनस 0 कर देंगे। आई होप ये आपको एक्सपैंड करना फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब हम इसको फैक्टोरियल करना सिखा रही हूँ। फैक्टोरियल NCR को फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n माइनस R इंटू फैक्टोरियल R, ठीक है। कई बुक्स के अंदर आपको ऐसे भी लिखा होगा फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस R, ये फैक्टोरियल का ही साइन होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो फैक्टोरियल n क्या है? यहाँ पे 2 है। फैक्टोरियल का मतलब होता है पूरा 1 तक एक्सपैंड कर दो, ओपन कर दो। तो n कितना है? 2 है, तो 2 इंटू 1 हो गया। n माइनस r कितना था? 2 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0 2, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। इंटू में फैक्टोरियल r की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमारी 0 है,
जो अगर फैक्टोरियल 0 है तो 0 को हमेशा 1 मान के चलते हैं, ठीक है। जब भी r का 1/2 का फैक्टोरियल करेंगे तो वो हमेशा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 करोगे तो फिर तो सारा ही 0 हो गया। आई बात समझ? इसलिए हम यहाँ पे r कितना है हमारे पास, यहाँ पे वेयर इज r 0, तो इनटू में 1 हो जाएगा। आई बात समझ? क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। फैक्टोरियल n माइनस आर 2 इंटू 1 हो गया, n माइनस आर, n आपका था 2, माइनस में r 0 हो गया तो 2 माइनस 0 2 हो गया, इंटू में 1, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 1। समझ आया? ये क्या सॉल्व किया हमने, अभी सिर्फ इतना सा पोर्शन सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आ गई 1, इंटू में 1/2 का 2 हो जाएगा, तो 1/2 का 2 कितना हो जाएगा, 1/4, 2 2 जा 4, और 1/2 का 0 है, 0 हो जब हम इसको 1 ही मान के चलते हैं। अगर किसी की पावर 0 है तो मैथमेटिकली हम इसको 1 मान के चलेंगे। तो ये देखिए आ गया हमारे पास 1/4। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया और 1/4 आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वन है 1 फैक्टोरियल निकालना है, तो आप r की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जहां पे हमने 0 पुट किया था वहां पे अब हम 1 पुट करेंगे, पुट करके और वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी 1/2, और जब r की वैल्यू 2 है तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/4। जब हम इसको मैथमेटिकली प्लॉट करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स हो गए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई है। तो देखिए 1/4, ये इधर 1 आएगा, इधर 1/2 हो जाएगा, इधर 1/4 हो जाएगा। तो 0 पे कितनी प्रोबेबिलिटी थी, 1/4, तो 0 पे प्रोबेबिलिटी कर दी 1/4, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रही है। नेक्स्ट वन 1 पे 1/2 बन रही है, और 2 पे 1/4 बन रही है। तो ये देखो यही बोल रही थी ना कि ग्राफिकली प्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ लाइन ग्राफ, ये आपने लाइन ग्राफ बनाए और इससे अब आप ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करोगे। तो ये चीज क्या कर दिया आपने, इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया। तो अब ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बन गया बच्चे, जिसके अंदर इक्वल है वैल्यू, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे भी 0.5 है। इट मींस ये क्या बन गया, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे ही बनता है जहां पे आपकी p की वैल्यू हमेशा हाफ होगी, मींस 1/2 होगी, तो वहां पे हमेशा आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो यही है नेक्स्ट वन, शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इज ऑलवेज डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ p एंड q। अगर आपकी p की वैल्यू 1/2 है तो वो बन जाएगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर p की वैल्यू 1/2 के इक्वल नहीं है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम स्क्यूनेस भी बोलते हैं। स्क्यूनेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो स्क्यूनेस भी आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर अपलोडेड वीडियो में से देख सकते हैं। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कि मतलब चाहे पॉजिटिव तरफ से बैंड हो चाहे नेगेटिव तरफ से बैंड हो, तो बैंड होगा थोड़ा झुका हुआ होगा। तो बच्चे अब जब p की वैल्यू लेस देन 1/2 है तो वो पॉजिटिव स्क्यूड है, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है तो वो नेगेटिव स्क्यूड है। पॉजिटिव स्क्यूड कहाँ होगा, पॉजिटिव की तरफ झुका हुआ। देखिए ये आप बेस लाइन बनाते हो 0 1 2 3, तो और -1 -2, बच्चे क्रैमिंग करते हैं, आपको क्रैम करने की नहीं है, पॉजिटिव स्क्यूड है। पॉजिटिव मतलब यहाँ है ना, यहाँ पे तो नेगेटिव है, माइनस की वैल्यूज है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, यहाँ की तरफ झुका होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और यहाँ से ऐसे कर देना, पूरा लॉन्ग में कर देना है। समझ आई? नेगेटिव स्क्यूड बनाना है तो ये इधर से ऐसे करके और पूरा ऐसे कर देगा, कि मतलब यहाँ से बैंड है, इधर यहाँ से बैंड था। समझ आया? और इधर नेगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव ही है बट इस साइड में भी पॉजिटिव है, लेकिन जब बैंड हो जाता है, यहाँ से स्क्यूड हो जाता है, सिमेट्रिकल शेप नहीं आती है, तो उसको हम असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे कि पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कौन से हैं। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं, पैरामीटर कौन से हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी में। अब मेन पैरामीटर्स जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में है वो है n और p। क्यों? क्योंकि n जो होता है वो क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब NCR, Q की वैल्यू n - r, p की वैल्यू r,
ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक तो मेरे को n चाहिए और एक मेरे को p चाहिए, क्योंकि p अगर पता चल गया तो मेरे को q की वैल्यू भी निकल सकती है, क्योंकि हमें q का मालूम होता है 1 माइनस p करना है। और r तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो कोई प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो अगला ये तो बताएगा ना कि होने की या ना होने की, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर मेरे को n और p मालूम है तो मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले की हेल्प से प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर सकती हूँ। इसलिए इसने यहाँ पे बोला है कि जो मेन पैरामीटर है वो मेरे n और p हैं। नेक्स्ट वन है कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं। मीन्स आप कैसे कि मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो निकालने के वे हैं। फर्स्ट वन है मीन। मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं और उसको निकालने का वे है np। ठीक है, आई बात समझ कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपने मीन निकालना है तो आप np की मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन है वेरिएंस। बच्चे वेरिएंस आपको मालूम है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा npq। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आपको मालूम ही है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर को हटा दें तो स्क्वायर को हटाने के लिए हमें इस साइड में वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, अंडर रूट करनी पड़ेगी। अगर आप इसका स्क्वायर रूट कर देते हो तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाती है। तो कुछ भी नहीं करना, आपने एनपीक्यू जो आपने वेरिएंस निकाला था उसका आप स्क्वायर रूट कर लीजिएगा। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका 2 मार्क्स का, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। नेक्स्ट वन है मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। आपको अलग अलग ये बोल दिया जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन के इसमें से कौन से फॉर्मूले का आंसर है, कि एनपीक्यू दे दिया अकेला एनपी अंडर रूट एनपीक्यू, और एक दे दिया एनपी q-1, इस तरह से कुछ करके आपको ऑप्शन में दे दिए कि बताओ इसमें से इन 4 में से कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बनता है। तो वहां पे बहुत ज्यादा मेंटली एक प्रेशर होता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिसके आपके पॉइंट्स, जिसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं वो तो कर देता है राइट, अदरवाइज कोई रॉन्ग ऑप्शंस पे भी हो जाता है। नेक्स्ट वन है मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसको हम β1 का अंडर रूट बोलते हैं। उसको निकालने का वे है q-p अपॉन में अंडर रूट np q। आई बात समझ, बताने की जरूरत नहीं है कि n क्या है, स्मॉल n स्मॉल p q क्या है, क्योंकि बार बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं। मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस में β2 क्या होगा, 3 + 1 - 6 pq अपॉन में npq है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट वन पॉइंट है कि यूजेस क्या है। यूजेस कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम वही यूज कर सकते हैं जहां पे 2 ही केसेस बनते हैं, या तो सक्सेस हो जाएगा या फेल हो जाएगा। कि हेड आने के चांसेस, किसी कॉइन को टॉस करे तो अगर किसी डाइस को उछालते हैं तो 5 आने के चांसेस, या तो 5 आ जाएगा या 5 नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका फार्मा का काम है, फार्मा के अंदर आपने एक सैंपल को टेस्ट किया तो या तो सैंपल क्वालिफाई हो जाएगा या डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो 2 ही ऑप्शंस है कि जहां पे या तो सक्सेस होती है या फेलियर होती है, कोई थर्ड आने का चांस ही नहीं होता है। तो वहां पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, उसकी मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगी जिसके अंदर हम 3 to 4 एग्जाम्पल्स ही करेंगे। तो अब आपका जो एप्लीकेशंस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।